हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया। बताइए कौन? राजन अग्रवाल जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर जी, आपका जस्ट मनी में एक लोन चल रहा था हाँ जी, हाँ जी। जिसकी 4 महीने से डिले चल रही हाँ है जी। इमरजेंसी वाली, जिसमें आपको 447 रुपये 78 रुपये की ईएमआई थी। तो सर आप पेमेंट करवा दीजिए इसकी। बताया तो था मैंने। बताइए क्या बताया। पूछिए, अब आपके ऑफिस में पूछिए, वो बताएंगे आपको। मैं हर बंदे को अलग अलग बार एक ही दिन में 10-10 लोगों को थोड़ा ना बताऊंगा। ये आपका व्हाट्सएप पे नंबर है? हाँ जी। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। वैसे हमें बता देते आप, मैं आपको अरे अपने सीनियर से बात करा दूँ। हाँ, करा देगा वो, ये कर लेते। बात करा देता हूँ। आपका एड्रेस 157 है ना? हाँ, 157 है। अभी फिलहाल मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस बता दें। कोलकाता रहता हूँ मैं। हेलो। हेलो जी, साजन अग्रवाल जी। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं 10 महीने के भी आपसे सुपरवाइजर बात कर रहा हूँ उनका, जो एग्जीक्यूटिव आपके घर आए हैं। बिहार से सुपरवाइजर बात कर रहे हैं? जी। कुछ नहीं, हेल्प क्या, मैंने तुमको बता दिया था कि मेरी बात हो गई है जैस मनी में। मैंने पूरी बात बता दी थी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। किसी और ने यूज करा था, मेरा जैस मनी का फ्रेंड था, वो यूज करके भाग गया। अब मैं अपनी पॉकेट से पे कर भी रहा था, पर मेरे पास जॉब चली गई, तो अब मेरे पास वो भी स्कोप नहीं है, तो पैसे है नहीं अभी पे करने के लिए। वाउचर्स मतलब आपकी मेल आईडी पे आए थे, आपके फ्रेंड ने यूज किए हैं? हाँ, उसी ने यूज कर रहे हैं। वो मेरा फोन यूज कर रहा था, उसने करा, फिर उसने कहा मैं पे कर दूंगा, फिर वो भाग गया। उसके नाम पे कंप्लेंट करा दी थी मैंने। तो इसमें तो सर मतलब आपका कंसर्न था ना कि तो मैं कंसर्न था, तो मैं मेरी बात सुनो। कंसर्न था, मैंने पे भी किया, कुछ ईएमआई पे भी हुई है, ठीक है। ओके। मैंने अपनी पॉकेट से पे किया। अब मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, और मैंने यूज भी नहीं किया, ठीक है। दोनों ही चीजें मेरे साथ हैं, तो मैं पे नहीं कर पा रहा। अब आपके ऑफिस में बात हुई थी, वो कहते हैं हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले लो एक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। साजन जी आप बताइए इसमें हमारा फॉल्ट कहाँ से है? हमारे मैं तो फॉल्ट का ही नहीं है, मैंने तो फॉल्ट का ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो मेरा भी फॉल्ट कहाँ है, ये बता दो फिर। कब से जॉब नहीं है आपके पास? 4 महीने हो गए। घर में अकेले रहते हैं आप, फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, फैमिली के साथ नहीं रह रहा मैं अभी। अकेले रहते हैं? हाँ, अकेले रह। तो वो एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? उससे आपको क्या मतलब है? एक बात बताओ, खाने के लिए मैं आपके लिए खाना पीना बंद कर दूं, मतलब मर जाऊं, आप ये चाहते हो? सर खाना पीना छोड़िए, उसके अलावा भी अदर बेसिक नेसेसिटी कोई बंद कर सकता है क्या? सर उसके अलावा भी अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं आप बताओ, बेसिक नेसेसिटी के अलावा? रेंट। तो वो बेसिक नेसेसिटी नहीं होती? अदर मैं वही तो बता रहा हूँ सर, ये सब तो अरेंज करना होगा ना कहीं से। नहीं हो रहा ना अरेंज, कहाँ से अरेंज करूँ बताओ? अगर अरेंज होता, मेरे पास पैसा होता, तो मैंने पे नहीं कर दिया होता। सर आप कह रहे हैं 4 महीने से आपके पास कोई जॉब नहीं है, उसके बाद भी ये सब आप फुलफिल कर रहे हैं कहीं से। हाँ। तो ऐसे ही आप ईएमआई भी अपना तो मतलब मैं एक उधार को चुकाने के लिए एक और उधार चुका हूँ, फिर उससे भी लड़ूं और आपसे भी लड़ूं। मतलब आप चाहते हैं कि कस्टमर पहले फंसा हुआ और फंस जाए? सर वो तो आपको अरेंज करना होगा ना। नहीं हो रहा ना अरेंज, मैं तो आपको कह रहा हूँ नहीं हो रहा। लोन देने का नहीं, आपकी पहली बात तो मेरी बात सुनो, आपने नहीं दिया लोन, आप हो थर्ड पार्टी, आप कर रहे हो बिहाफ से बात, तो आपने तो लोन दिया नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। आप कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? सर मैं एजेंसी से कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं कलेक्शन करता, कभी बैंक खुद कलेक्शन नहीं करता, बैंक तो आप एजेंसी बताओ ना, एजेंसी तो बताओ, मेरे को भी तो पता लगे मैं किससे बात कर रहा हूँ। एजेंसी। हेलो। हाँ जी, एजेंसी का नाम मेंशन नहीं कर सकता मैं। तो फिर आज जब आप अपनी पहचान ही नहीं बता रहे हो, तो आप मेरे से इतनी बातें कैसे कर सकते हो बिना पहचान? है मेरे पास ऑथराइजेशन लेटर कर दो, व्हाट्सएप ऑथराइजेशन लेटर। हाँ, तो ऑथराइजेशन लेटर पे भी तो लिखा होगा एजेंसी का नाम। आप वर्बली तो बता नहीं रहे, आप रिटर्न की बात मुझसे कर रहे हो। मैं रिटर्न में दे रहा हूँ ना सब कुछ सर। तो भेजो मुझे, व्हाट्सएप कर दो रिटर्न में, मैं तभी तो बात करूंगा ना। करूंगा सर, अलाउड नहीं है व्हाट्सएप करना। मैं तो एक बात बताओ, कस्टमर को कॉल करके आप कैसे खा रहे हो, ऐसे कैसे पी रहे हो, ये पूछना अलाउड है? व्हाट्सएप को आप अपने कस्टमर को अपनी पहचान नहीं बता सकते? बिल्कुल बता रहा हूँ सर, जैस मनी के भी आपसे बात कर रहा हूँ। अरे ये जैस मनी, अरे भाई तरफ से बात करना और जैस मनी से बात करने में बहुत फर्क होता है।
अगर मेरे को क्या पता जैस्मिनी ने आपको ऑथराइज किया है कि नहीं किया? आप तो ऑथराइजेशन लेटर तक नहीं दे सकते मुझे। तो बिल्कुल सर, वो ऑथराइजेशन लेटर मैं शो तो कर रहा हूँ आपको। कहाँ कर रहे हो? तो बताइए कहाँ कर रहे हो शो? पिछले अंदर ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ कस्टमर को। ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं, कोलकाता में। कहाँ पे है ये? एड्रेस में नहीं है। एड्रेस पे कौन है? एड्रेस पे नहीं रहते वहाँ पे भाई, मैं कोलकाता रहता हूँ, वहाँ नहीं रहता अब। तो ये एड्रेस किसका है फिर जो आप? एड्रेस पे वहाँ कोई नहीं रहता अब, वहाँ कोई नहीं रहता। शिफ्ट कब से हुआ आप यहाँ से? हो गया, काफी टाइम हो गया। कितना टाइम था फिर भी? 6 महीना हो गया करीब। 6 महीना हो गया। एक बार कंफर्म करना कि सिलेंडर आसपास से कि कस्टमर शिफ्ट कब से हुआ है इस एड्रेस से है? और पहले रहते कितने नहीं रहते थे, ठीक है? क्या चीज सर? वो डॉक्यूमेंटेशन बाकी फीडबैक के लिए मुझे कंफर्म करना होगा ना इस टाइम से आप यहाँ शिफ्ट हो गया और अब मूव करके मैं कॉल करता हूँ। अच्छा। मेल आईडी पे भेजवा दीजिए, ठीक है? लक्ष्य सर की मेल आईडी प्रोवाइड करा दो। कस्टमर का जो भी कंसर्न है लास्ट कस्टमर उस पर शेयर कर देगा, वो रिकॉर्डिंग करके जाएगी। एक ईमेल आईडी लिख दीजिए, उससे आप सारा कंसर्न लिख के भेज दीजिए जो भी दिक्कत है। बाकी कोई भी हेल्प होगी सर हमारी तरफ से साजन जी पूरी की जाएगी। यार हेल्प तो एक ही है, पैसों की, वो तो कोई और कर नहीं सकता ना। नहीं वो पॉसिबल नहीं है सर, है ना, वो तो वाली बात है, पैसों की हेल्प तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो आपको देना ही पड़ेगा ना आपकी आईडी से। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब भर देंगे, जब तक नहीं है तब तक आपको फोन कीजिए, मैं बात कर लूंगा। हाँ वो जो भी आपका कंसर्न है आप लिख के भेजेंगे और सैलरी स्लिप मांगी जाएगी, वो अटैच कर देंगे तो हमारी तरफ से देखा जाएगा। सैलरी स्लिप तो मैं जॉब ही नहीं कर रहा तो सैलरी स्लिप किस बात की दूंगा? सर जो बैंक आपने अटैच किया है, हाँ, जो आप पहले जॉब कर रहे थे उसकी सैलरी स्लिप तो प्रोवाइड कराएंगे आप हमें? एक सेकंड सैलरी स्लिप में क्यों दूंगा? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही है। आपने मुझसे पूछा, मेरी बात सुनो, आपने मुझसे पूछा कि आप जॉब कर रहे हैं कि नहीं, मैंने कहा मैं 4 महीने से जॉब नहीं कर रहा, ठीक है? खत्म हो गई बात। अब इसमें सैलरी स्लिप कहाँ से आ गई? सैलरी स्लिप तो लोन लेने के लिए दी जाती है, मेरे को तो लोन चाहिए ही नहीं, मेरे को तो कंसर्न बताना है, तो कंसर्न में मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गए? मैं वही बता रहा हूँ आपको, आपने वर्बली बताया मुझे जॉब नहीं है मेरे पास। हाँ कर चुका हूँ इस एड्रेस से। रिटर्न में चेक किया जाएगा, आपके पास लास्ट 4 मंथ से आपकी सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही है अकाउंट में, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा हमारी तरफ से। अच्छा, आपका जेन्युइन कंसर्न है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते सर हम। आपको गाइड कर सकते कि आप फंड अरेंज कर लीजिए, आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है। वो तो हो चुका है ऑलरेडी, पे कर दीजिए। वो तो हो चुका है ऑलरेडी, वो सिविल स्कोर तो खराब हो चुका है। क्रेडिट लिमिट भी नहीं खराब नहीं हुआ, अभी डाउन ही हुआ। जब तक रिकवरी में नहीं जाता अकाउंट जब तक सिविल स्कोर डाउन नहीं होता है सर। और आपको पता भी होगा 3 मंथ में अपडेट होता है सिविल स्कोर कभी भी। 3 मंथ? अरे भाई हर मंथ अपडेट होता है भाई, 3 मंथ में नहीं होता सर। 3 मंथ में होता है भाई। मुझे मत बताओ, मेरे को सब पता है क्या नहीं होता क्या नहीं होता। लास्ट टाइम मेरे पास सिविल की ऐप भी हुआ करती थी, मैं सिविल यूज भी करता था पहले। ऐप का जो आता है cibil.com वाला, उसमें हर मंथ डेटा अपडेट होता है भाई, 3 महीने में नहीं होता। उस कस्टमर को मिसगाइड मत किया करो भाई। सर सिविल स्कोर 3 मंथ्स में ही अपडेट होता है। नहीं होता है यार, हर महीने होता है भाई। तो मुझे एक काम करो, ये रिटर्न में लिख के दो कि 3 महीने में अपडेट होता है सिविल स्कोर, फिर मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। आप पहले जो चीजें मांगी गई हैं आपके लोन के लिए, आप वो मैं सैलरी स्लिप नहीं दूंगा। पहली बात तो ये आप मुझे ऑथराइजेशन लेटर दो, वो मैं चेक करूंगा, ठीक है? आइडेंटिफाई करूंगा कि आपको ऑथराइज किया भी कि नहीं किया गया है, उसके बाद बात करूंगा मैं आगे। हाँ सुनिए साजन जी, आप वो मेल करेंगे ना, उसको ऑथराइजेशन लेटर मांगेंगे, आपको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, आपको ईमेल कर दीजिए, बस यही है। आप मेल आईडी लिख लीजिए। ठीक है, मैं मेल आईडी बताऊं सर आपको? मेल आईडी आप मेल करिए ना मुझे, आप मेल करेंगे तभी तो रिवर्ट करूंगा मैं। सर मैं मेल आईडी बताऊंगा आपको, अपना कंसर्न मेल करना कि मेरे घर विजिट की गई है ना भाई। एक सेकंड मैं नहीं किसी को मेल करूंगा, आप मुझे मेल करोगे। मैं तो ऑलरेडी बता चुका 10वीं बार, मेरे पास दिन में 10 कॉल आते हैं, मैं 10 के 10 को उठा के बता रहा हूँ। मैं नहीं मेल करूंगा, आप मुझे मेल करोगे कि ये फलाना बंदा मेरे एड्रेस पे विजिट करा था, उसने मुझे इन्फॉर्म किए बगैर विजिट करा, और अब आप अपना ऑथराइजेशन लेटर मुझे भेज रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। भाई आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, या अपने घर में गाइडलाइन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग? सर मैं माफी चाहूंगा, मैं अपने मैनेजर से ही बात करवा देता हूँ आपकी। डॉक्यूमेंटेड मेल उनको करनी होगी तो आपको डॉक्यूमेंटेड मेल भी कर देंगे, आप उस पर रिवर्ट कर दीजिएगा। अभी तो किसी और ने कहा था कि आप उसके मैनेजर हैं, अब आप अपने मैनेजर से बात कराएंगे। बताया मैंने, सुपरवाइजर बताया था आपको। अच्छा, फिर उससे भी मैं समझूंगा नहीं तो फिर वो उससे ऊपर भी बात कराएंगे मेरी?
नहीं सर, वो डॉक्यूमेंटेड मेल करेंगे, मैं उन्हीं की मेल आईडी आपको शेयर कर रहा था। ठीक है। और कोई हेल्प साजन जी? नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर।